अच्छी नीयत की सरकार ले आओ, 50 किलो का कट्टा 55 का हो जाएगा। गैस के दाम भी कम हो जाएंगे, पेट्रोल के दाम भी कम हो जाएंगे। किसानों से बिजली के 25-25 हजार रुपए लेके गांवों में मीटर लगा दिए। दिल्ली के अंदर भाई साहब 75% जनता की बिजली मुफ्त है। दिल्ली के अंदर 75%। अरविंद केजरीवाल तो किसान एकता। तो अच्छी नीयत वाली सरकार ले आओ, जैसे दिल्ली वालों ने अच्छी नीयत वाली सरकार करी थी। दिल्ली में जैसे बिजली मुफ्त हो गई, यहां पे ट्यूबवेल नहीं, घर की बिजली भी मुफ्त कर देंगे। जब इतना बड़ा किसानों का आंदोलन चल रहा है, तो भाई साहब केंद्र सरकार ये कानून वापस क्यों नहीं ले रही? केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है? केंद्र सरकार ने इन पूंजीपतियों के सामने क्यों घुटने टेक रखे हैं? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फुल फॉर्म में बीजेपी को घेरते नजर आए हैं। केजरीवाल ने किसान आंदोलन के लिए राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। दरअसल हाल ही में अरविंद केजरीवाल मेरठ में किसानों की महापंचायत में शरीक हुए, जहां उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि 26 जनवरी को दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें बीजेपी का ही हाथ था। देखिए अरविंद केजरीवाल का ये बयान। भाई साहब, मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग भी आते हैं, किसानों के नेता भी आते हैं, पंजाब के लोग भी आते हैं। सबने मेरे को आके कहा, जी उस दिन उन्होंने जानबूझ के रास्ता दे रहे थे। बोले हमको तो दिल्ली का रास्ता नहीं आता था। वो खड़े थे और कह रहे थे इधर से जाओ, इधर से जाओ, इधर से जाओ, जानबूझ के उधर भेज रहे थे। और जिन्होंने झंडे फहराए वो इनके अपने कार्यकर्ता थे। हमारा किसान कुछ भी हो सकता है, हमारा किसान अपनी जान दे सकता है, हमारा किसान देशद्रोही नहीं हो सकता। केजरीवाल यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने किसानों के साथ हो रही नाइंसाफी के पीछे बीजेपी की बुरी नीयत को वजह बताया है। इस बयान में क्या बोले केजरीवाल, डालिए एक नजर। ये बीजेपी वाले घूम घूम के कह रहे हैं, केंद्र सरकार के मंत्री घूम घूम के कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। कह रहे हैं ना, चारों तरफ टीवी में रोज सुनते हैं जी। भाई साहब, उत्तर प्रदेश के आज इतने किसान आए हैं, पश्चिमी यूपी के और इतने बड़े बड़े नेता आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश की एक मंडी बता दो जहां पे एमएसपी पे नहीं मिली। एक मंडी बता दो जी भाई साहब। कहीं नहीं मिली। भाई साहब इतने किसान है, जरा हाथ उठा के बता दो सब लोग, बता देना एक मंडी। आज मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी पूछना चाहता हूं, भाई साहब एक मंडी उत्तर प्रदेश की बता दो जिसपे एमएसपी पे धान उठता हो या एमएसपी पे एक भी फसल उठती हो। मैं भी देख के आऊंगा, हम सारे चलेंगे देखने। नहीं उठती। वो मंडी देखने चलेंगे जहां पे एमएसपी पे फसल उठती हो। कि झूठ क्यों बोलते हो तुम? सुबह शाम झूठ बोलते हैं, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। अरे कहां है एमएसपी? दिखा दो कहां एमएसपी पे धान उगती है, मिलती उठती है। और ये लोग कह रहे हैं, जब आप किसान नेता इनसे मिलने के लिए गए थे, इन लोगों से केंद्र सरकार से बातचीत चल रही थी, तो किसान नेता जब बाहर निकले तो इनका मंत्री बोला, मैंने देखा सुना टीवी पे, कहता है एमएसपी नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? कहता है इसमें 17 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। भाई साहब आज आपके सामने मैं पढ़ा लिखा हूं अच्छा खासा। अरविंद केजरीवाल, किसान एकता, काला कानून वापस लो। और मैं आज आपके सामने फॉर्मूला रख रहा हूं, अगर केंद्र सरकार सुनती हो तो सुन ले। इस देश में नया पैसा खर्च किए बिना 23 की 23 फसलें एमएसपी पे लागू की जा सकती हैं। 23 की 23 फसलें
एमएसपी पे सरकार उठा सकती है। सरकार 23 की 23 फसलें एमएसपी पे उठा सकती है। सरकार का एक नया पैसा खर्च नहीं होगा। ये लोग कह रहे हैं कुलदीप जी कह रहे हैं केजरीवाल जी इस काम को करेंगे। जोरदार तालियां बजा दीजिए पीछे तक खड़े होकर जो समर्थन करते हैं इस बात का, पीछे तक। बहुत बढ़िया। ये माइक दे दो, माइक दे दो। मैं एक बात और कह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। पहला निमंत्रण अन्ना जी का आया, दूसरा राहुल गांधी जी का आया, तीसरा दिल्ली के सीएम का आया। मुझे एडवांस में प्रधानमंत्री का भी निमंत्रण आज दे के जाओ आप। देश का नेता कैसा हो, देश का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो। तो दोस्तों आज मैं आपको बता रहा हूं और मेरे किसान नेता से सबसे हाथ जोड़ के अपील है कि अगली बार जब इनसे मीटिंग करने जाओ तो ये फॉर्मूला उनको बता देना कि एमएसपी कैसे लागू हो सकती है। ये कहते हैं 17 लाख करोड़ रुपए लगेंगे। भाई साहब 17 लाख करोड़ रुपए किसान फ्री में नहीं मांग रहा। बदले में किसान आपको फसल देगा, बदले में किसान आपको गेहूं देगा, बदले में किसान आपको धान देगा, बदले में किसान आपको मक्की देगा, बदले में किसान आपको बाजरा देगा, बदले में किसान। केंद्र सरकार फसल के बदले में एमएसपी के ऊपर किसान को 17 लाख करोड़ रुपए देगी और सरकार के पास 17 लाख करोड़ की फसल आएगी। सरकार उस 17 लाख करोड़ की फसल को मार्केट में बेचेगी तो बेच के पैसा तो आएगा सरकार के पास। वो जो पैसा आएगा हो सकता है एक साल में, किसी साल में 17 लाख करोड़ के 18 लाख करोड़ भी आ जाए, 1 लाख करोड़ का मुनाफा हो जाए। किसी साल में हो सकता है थोड़ा घाटा भी हो जाए, 17 लाख करोड़ रुपए के 16 लाख करोड़ आ जाए। किसी साल में 17 लाख करोड़ के 20 लाख करोड़ भी आ जाए। किसी साल में घाटा होगा, किसी साल में मुनाफा होगा। सारा 10-15 साल में बराबर हो जाएगा। कोई घाटा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। 10-15 साल में सारा बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी मान लो 1-1.5 लाख करोड़ का सरकार को घाटा हो भी गया, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों के परिवारों को खुश रखने के लिए, हमारे देश के करोड़ों करोड़ों किसानों की खुशहाली के लिए अगर 1-1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए तो सरकार कोई गरीब नहीं हो रही उससे। किसान एकता, जय जवान, अरविंद केजरीवाल। तो एक काम है कि पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने अपने पूंजीपति साथियों के 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ कर दिया, लोन माफ कर दिया 8 लाख करोड़ का। अरे तुम अगर 8 लाख करोड़ रुपए इन अमीरों के माफ कर सकते हो तो हमारे करोड़ों करोड़ों किसानों के 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा नहीं बर्दाश्त कर सकते क्या? सकते हैं। नीयत नहीं है, नीयत की कमी है। इस संबोधन में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि जनसभा में मौजूद लोग ही अरविंद केजरीवाल को बीजेपी सरकार से जुड़ी खामियां और परेशानियां बता रहे थे, जिस पर एक ओर से नहीं बल्कि दोनों ओर से चर्चा जारी थी। अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में सरकार बदलने की बात कही, साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये सवाल भी किया कि आखिर आप किस मजबूरी में जी रहे हैं। केंद्र सरकार ने मेरे पास एक फाइल भेजी। फाइल में लिखा था दिल्ली के 9 बड़े बड़े स्टेडियम को जेल। भाई साहब अपनी किस्मत अच्छी है, वो जेल बनाने की पावर मेरे पास है, इनके पास नहीं है। इनको फाइल मेरे पास भेजनी पड़ी तो इन्होंने फाइल मेरे पास भेजी और इसके भाई साहब जितने फोन पे फोन ये फाइल क्लियर। पहले प्यार से बोले, फिर धमकी दी इन्होंने।
हमने फाइल क्लियर नहीं की भाई साहब, इनको जेल नहीं बनाने दिए स्टेडियम। अरविंद केजरीवाल ने एमएसपी को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अपने बयान में क्या कहा उन्होंने, देखिए वीडियो। ये एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी तो छोड़ो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान को अपने गन्ने का नया पैसा नहीं मिलता, एमएसपी तो बहुत दूर की बात है। 18,000 करोड़ रुपया, 18,000 करोड़ रुपए ये मिल मालिक लेके बैठे हैं किसानों। हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, अभी ये बता रहे थे भगवंत मान पंजाब में भी यही हाल है, गन्ने की फसल का यही हाल है। रात दिन 24 घंटे मेहनत करके अपना किसान गन्ना उगाता है, मिल मालिक को देके आता है, और मिल मालिक उसको 2-2 साल 3-3 साल तक अपनी फसल का दाम तक नहीं देता, एक नया पैसा नहीं देता। क्यों नहीं देता? मेरे पास अभी थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के कुछ लोग मिलने आए, उसमें एक किसान भी था। बोला भाई साहब 2 साल हो गए मेरी फसल का दिए हुए, अभी तक एक नया पैसा नहीं मिला। मेरे घर में किसी को कैंसर हो गई, मैं जब मिल मालिक के पास पैसे लेने गया तो वो बोला सीएमओ से, चीफ मेडिकल ऑफिसर से सर्टिफिकेट लेके आओ कि तुमको कैंसर है, सेम तब मैं तुम्हारे पैसे दूंगा। अरे तुम भीख मांगने आए हैं? हम अपनी फसल तुमको दे रखी है, उस फसल के दाम लेने आए हैं। ये कह रहा है कि पहले सर्टिफिकेट लेके आओ, तुम्हारे घर में किसी को कैंसर है तब दाम दूंगा। हैं जी? वो भी पिछला, वो भी 2 साल पुराना। ये तो हद हो गई यार। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, तो हम अपने, क्या मजबूरी है तुम्हारी? क्या मजबूरी है कि इन मिल मालिकों को तुम ठीक नहीं कर सकते? भाई साहब, जब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, उस टाइम ये बिजली कंपनियां, दिल्ली में 3 बड़ी बड़ी बिजली कंपनियां हैं। इन्होंने मेरे को, कई लोगों ने, हमने जब दिल्ली के चुनाव लड़े, हमने कहा था बिजली ठीक कर देंगे, बिजली कंपनियों को ठीक कर देंगे, बिजली 24 घंटे कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। कई लोगों ने मेरे को समझाया इतने बड़े बड़े वादे ना करो, ये बिजली कंपनियां बड़ी पावरफुल है, ये बड़ी शक्तिशाली हैं, इनके तार बड़े ऊंचे हैं, इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भाई साहब आज 5 साल बाद ठीक कर दी इन बिजली कंपनियों को। ये क्यों नहीं करती? पहले दिल्ली में 7-7, 8 घंटे के पावर कट लगते थे, 20-20 हजार रुपए के बिजली के बिल आते थे। आज 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिजली का बिल आता है। मुफ्त में बिजली मिलती है लोगों को, दिल्ली के लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है जी, 24 घंटे बिजली मिलती है। यही बड़ी बड़ी पता नहीं क्या कहते हैं लोग, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी पावरफुल कंपनियां हैं। केजरीवाल जी ये काबू में आने वाले नहीं है, काबू में कर दी। और ये चीनी की कंपनियां छोटी कंपनियां हैं। भाई साहब कह रहे हैं पैसे खाते हैं इनसे, ये इन पता खावे मिल वालों पता खावे, फिर बात क्यों बढ़ावांगे? मिल वालों पता पैसे जहां मंत्री है। मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, आपकी क्या मजबूरी है कि आपकी पूरी की पूरी सरकार इन चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक के बैठी है? अगर आप अपने गन्ना किसानों को, इन मिल मालिकों से पैसे नहीं दिला सकते तो लानत है तुम्हारी सरकार को। दोस्तों, दिल्ली वालों ने, दोस्तों अगर दिल्ली की बिजली कंपनियां ठीक हो सकती है तो यूपी की चीनी मिलें भी ठीक हो सकती है। अरविंद केजरीवाल, फर्क केवल ये है, सही नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी, अच्छी नीयत वाली सरकार लानी पड़ेगी। और जिस दिन उत्तर प्रदेश में अच्छी नीयत वाली सरकार आ गई, भाई साहब मैं कह के जा रहा हूं, इधर आप अपने ट्रैक्टर से मिल के अंदर गन्ना छोड़ के आओगे,
घर पहुंचोगे उसके पहले आपके खाते के अंदर अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल का इस महापंचायत में शामिल होना, बीजेपी शासित राज्य के मेरठ में सरकार पर निशाना साधना, किसानों की हक की बात करना, साथ ही उत्तर प्रदेश को दिल्ली के मार्ग पर ले जाने की बात कहना, कहीं ना कहीं ये सब उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एक संकेत है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की इस रैली में अरविंद केजरीवाल की जनसभा में उन्हें जिस तरह का समर्थन मिलता दिखाई दिया है, वो वाकई आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार एंट्री की ओर निशाना कर रहा है। क्योंकि इस संबोधन में अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ किसानों की बात नहीं की है, बल्कि किसानों के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली, पैसा, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और ऐसी तमाम सुविधाएं देने का वादा भी किया है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के नेताओं का तिलमिलाहट भरा बयान सामने आ रहा है। बीजेपी नेता राकेश सिन्हा ने अपने बयान में कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसमें शामिल आरोपियों को केजरीवाल बचाना चाहते हैं। सिन्हा ने यह भी कहा कि इस हिंसा के पीछे उन ताकतों का हाथ है जिनसे अरविंद केजरीवाल मिलते रहे हैं। साफ तौर पर जिन लोगों ने किया उसे अरविंद केजरीवाल बचाना चाहते हैं, वैधानिकता देना चाहते हैं और उस घटना को इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर में लाकर एक तरह से कारपेट के नीचे डाल देना चाहते हैं। साफ तौर पर इस घटना के पीछे उन ताकतों का हाथ है जिन ताकतों से अरविंद केजरीवाल मिलते रहे हैं, हाथ मिलाते रहे हैं और आगे भी इस तरह की घटना के लिए वे संभावनाओं को छोड़ रहे हैं, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करके। वहीं मीनाक्षी लेखी ने कहा कि किसान तो एक बहाना है, असलियत में देश को नुकसान पहुंचाना और राजनीतिक लाभ उठाना इनका काम है। झूठ बोलने वाले का एक जमाने में पिनोकियो की नाक लंबी हो जाती थी, लेकिन इनकी तो कलयुग है, इनकी नाक भी लंबी नहीं होती। असली बात तो यह है कि जो जितना नुकसान मीर जाफर और इन लोगों ने नहीं किया होगा, जयचंदों ने, जितना नुकसान भारत का और भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ ये लोग लगे हुए हैं। किसान तो केवल एक बहाना है। देखिए, अरविंद केजरीवाल की इस हुंकार से इतना तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी पूरे दमखम और जोश के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार है, जिससे राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। आम आदमी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी हवा चलाने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। केजरीवाल ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया है। इस संबोधन में केजरीवाल द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य और केंद्र सरकार की जितनी पोल खोली गई है वो बीजेपी के लिए एक नुकसानदेह साबित हो सकती है, जिसका हर्जाना बीजेपी को आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही दिलचस्प खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।